ये वीडियो ना स्पेशल मेरी डेडिकेटेड है साइम अयूब को एंड आई रियली होप कि वो मेरा जाने जिगर जो है ना वो ये वीडियो देखे। चौधरी मैंने ना आपको साइम मेरे भाई पहले ही बता दिया था कि टाइम नहीं लग रहा, आपका भी ना पकड़ के लोगों ने सोशल मीडिया पे नेफा खोल देना है और वो काम शुरू हो गया है। साइम अयूब भी इस टाइम जो है वो क्रिटिसिज्म की ज़द में है। लोग कह रहे हैं कि बाबर को रगड़ा जा रहा है, रिजवान को रगड़ा जा रहा है, XYZ हर किसी को रगड़ा जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक हो गया, सलमान अली आगा हो गया, साइम अयूब के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? पॉइंट वैलिड है, पूछो कैसे? तो भाई बताता है। साइम अयूब वेस्ट इंडीज में 3 मैचेस खेले ओडीआई के, टोटल नंबर ऑफ रन 28, 9.3 की बैटिंग एवरेज, 60 का स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश की सीरीज जो कि बांग्लादेश में 3 T20 हमने खेले, उसमें साइम अयूब के 3 मैचेस में 28 रन, 9.3 की बैटिंग एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में सीरीज खेली ऑन बैटिंग विकेट्स, वहां पर साइम अयूब के 3 मैचेस में 49 रन, 16 की बैटिंग एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट। उससे पीछे PSL में जाते हैं, 10 इनिंग्स में 174 रन, 17 की बैटिंग एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट। साउथ अफ्रीका का टूर, उसमें जनाब टेस्ट क्रिकेट में 4 इनिंग्स में 41 रन, 10 की बैटिंग एवरेज। अच्छा, उसके बाद ओडीआईज में 3 इनिंग्स में 235 रन, 78.3 की बैटिंग एवरेज, 96.3 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, उससे पीछे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जनाब ओडीआईज में 3 इनिंग्स में 150 प्लस रन, 77.5 की बैटिंग एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट। 2 इनिंग्स में 60 रन अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल मैचेस जिम्बाब्वे के, ठीक है, 60 की एवरेज, 166 का स्ट्राइक रेट। उससे पीछे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में जनाब ओडीआई 3 खेले, 125 रन किए, 41 की बैटिंग एवरेज और 97.6 का स्ट्राइक रेट। साफ पता लग रहा है कि साइम अयूब को जो इंजरी हुई ना साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलते हुए, उसके बाद से जब अब साइम अयूब वापस आया तो साइम अयूब उस फ्लो में नहीं है जिस फ्लो जो उसने फ्लो पकड़ा था ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में। वो फ्लो जो है ना वो टूटा है। अब साइम अयूब वापस आया लेकिन साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि साइम अयूब को डेफिनेटली थोड़ा सा ना रिदम में आना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मैंने वेस्ट इंडीज़ के तीनों में अगर मैं देखूँ ना तो वेस्ट इंडीज़ का ना जो 3 मैचेस की सीरीज़ है उसमें पहला मैच तो आप कह सकते हैं कि साइम अयूब को लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के अच्छा बॉल पड़ गया। दो कि मैं मानता नहीं हूँ कि उसको अच्छा बॉल पड़ा, क्योंकि उस चैनल के ऊपर ना उसने फंसाया हुआ था साइम अयूब को सील्स ने। आप अगर उस डिसमिसल से पहले की 2-4 गेंदें देखें, साइम ने कट करने की कोशिश की है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिफेंड करने की कोशिश की है, वो सेटल नहीं नज़र आ रहा था और ये गेंद लेंथ पे पड़ के ना थोड़ा सा उछला तो उसका आउटसाइड एज हुआ। अगले 2 में तो साइम अयूब ने रैश शॉट्स खेली हैं, साफ सी बात है, वो लपका है गेंद के पीछे, ज़रूरत नहीं थी। तो साइम अयूब इन अ वे के एक तो उसका फ्लो नहीं आ रहा, दूसरा वो शॉट्स भी कोई अच्छी नहीं मार रहा, रैश शॉट्स मार रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा माइक हैसन से दरख्वास्त दिया है कि आप साइम अयूब के ऊपर भाईजान एज ए फुल बॉलर होने का प्रेशर ना डालो, मेहरबानी करो। और इसको तो पार्ट टाइमर बात की थी मैंने, तुम यार तुम ये तो सीरियस ही हो गया हमारा कोच यार। मतलब हम आपको पता है हम ना 2.5-3 बॉलर्स के साथ ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं यार, और 2.5-3 बॉलर्स के साथ ग्रोसरी वालों कौन सी दुनिया की इंटरनेशनल टीम क्रिकेट खेलती है? 2.5-3 बॉलर्स के साथ तो लोकल क्लब का मैच नहीं होता। वो भी अपने बॉलर पूरे लेकर जाते हैं कि चलो बैटिंग में तो 19-20 कर ही लेंगे, बॉलर तो पूरे रखो ना, क्योंकि उनको भी होता है भाई 30 ओवर का मैच है, 40 ओवर का मैच है, करने हैं तो बॉलर तो पूरे रखो। हमारी टीम 2.5-3 बॉलर्स के साथ जा रही होती है, उन 2.5-3 बॉलर्स को भी जिसे कहते हैं ड्रिपें लगी हुई होती हैं, 1-2 बाजुओं पे लगी होती है, 2 उन्होंने बोतलें जेब में डाली होती हैं कि ये जब मुकेंगी तो अगली 2 लगाएंगे। बात मैं कर रहा हूँ ये जितनी भी आपकी अभी प्लेइंग लॉट खेली है वेस्ट इंडीज़ में फास्ट बॉलिंग के नाम पे, आप उनको देख लो, अंदर बाहर कर रहे हैं, कोई एक जिसे कहते हैं फ्लो नहीं बना रहे। वो शाइन कुछ हल्का फुल्का करने की कोशिश करता है, उसको रेस्ट करा देते हैं। अब क्या चक्कर है भाई शाइन के साथ, उसकी नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है 2 मैचेस खेलने के बाद। एक मैच में वो नसीम आ रहा है तो फिर वो ड्रॉप हो रहा है। नसीम को तो खैर वो क्यूटी पाए है, हमारी प्रिंसेस है, माइंड ही ना कर जाए ना, खूबसूरत लोगों को स्पेशली नहीं दिल करता कुछ कहने का, चलो रहने देते हैं उसको।
उसको घर भेज दो, वो उसका भाई देखो वो वैद, उसको बेच कर लो ना, अगर उसको जगह गई है, एक भाई जाए दूसरा ले आओ यार, चलो इस तरह कर लो। शाहीन हसन, आपको पता है 3 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं, उसकी हमने अजीब सी रोटेशन की है। साइम से हम ओवर करवा रहे हैं पूरे पूरे, यार आप अंदाज़ा करो, मतलब यार ये पार्ट टाइमर है, सलमान अलिया का पार्ट टाइमर है, हम इनसे फुल बॉलर्स वाला काम ले रहे हैं। अब साइम अयूब 70 खा के जाएगा जब, बताओ ज़रा मुझे, 70 खा के वो बॉलिंग में चला गया है, जब बैटिंग करने आएगा तो उसके माइंड में वो 70 रन जो हैं उनका कोई प्रेशर नहीं होगा। माइक हैसन ने कौन सा अपनी जेब में कोई टीका रखा हुआ है लोलोमाइसिन का, या गजनी वो क्या गजनी सेटामॉल है, उसका कोई टीका रखा हुआ है कि जी साइम अयूब बाहर से कुट खा के आया है बॉलिंग में, अब जाकर उसने 300 रन करने हैं बैटिंग में, तो उसको जनाब बिठाया, उसको टीका लगाया करके, और एकदम से साइम अयूब की स्लेट क्लियर होगी दिमाग की, उसे याद ही नहीं कि जी मैं अभी कुट खा के आया हूँ, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। साइम अयूब की बैटिंग के मसाइल हैं, लोग तो उसको जनरेशनल टैलेंट पहले कह रहे थे इंस्पायर होके, अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं जनरेशनल टैलेंट कह कह के। यार केड़े पासे ला देता जो है, वो कौन सी दुनिया की ओडीआई टीम है जो 2, 2.5, 3 बॉलर्स के साथ खेलती है और बाकी ऑलराउंडर्स, और ऑलराउंडर्स भी वो पक्के ठक्के नहीं है, जुमा 8 दिन नहीं हुए उन्होंने गेंदें करनी शुरू की हैं। अब साइम अयूब की गेंदबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा लो, साइम अयूब इतने कैरम बॉल फेंकता है, इतने कैरम बॉल फेंकता है, लगता है ऐसे है कि कोई लेग स्पिनर लगा हुआ है, हालांकि बुनियादी तौर पर वो ऑफ स्पिनर है। अब नहीं है ना उसको समझ, यार वो बॉलर थोड़ी है, उसका मेन काम है बैटिंग करना, तो उसको सिर्फ बैटिंग कराओ और फिर बैटिंग के ऊपर उसको जज करो। बैटिंग भी करवा रहे हो, बॉलिंग भी करवा रहे हो, ये कौन सा क्या घर जवाई है? जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुमने उसे कहा कि अच्छा हूँ तू कार जवाई ते हैं पुत्र, लेकिन बन के रामू का कर रहेगा, जिमें असी कमांगे उंज करेगा, ऐथे टाकी लाओ ना मेरा वीर, चलो शाबाश। ये क्या चल रहा है भाई? तो साइम अयूब को डेफिनेटली अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी शॉट्स भी यार ठीक नहीं है, वो इन अ वे कि वो इररिस्पॉन्सिबल टाइप की शॉट्स खेल के आउट हो रहा है। स्पेशली वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ तो आप देख लें, वेस्ट इंडीज़ वाली ठीक है, मान लिया विकेट्स गंदी हैं, बांग्लादेश की वाली भी विकेट्स गंदी हैं, लेकिन साइम अयूब को कम से कम पीएसएल में बेहतर कर लेना चाहिए था। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो आपने अपने होम में सीरीज़ खेली है, उसमें साइम अयूब को बेहतर कर लेना चाहिए था। अब जो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में मैचेस खेले हैं, उसमें अगर आप देखें तो साइम अयूब ने पहले मैच में 0 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में उसने फिर 45 किया है 29 गेंदों के ऊपर। साइम उसमें भी नहीं चला। ये जो पीएसएल थी ना, ये साइम अयूब के लिए बड़ा आइडियल वो था पैकेज, कि वो इसमें अपनी वो जो थोड़ी फॉर्म है ना, फॉर्म फिटनेस, वो बेहतर कर लेता, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की एक तो विकेट्स मुश्किल, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो बर्डन डाल दिया गया बॉलिंग का, वो एक अलग जिसे कहते हैं उसके सिर पे अजाब बना हुआ है। अब ये जो साइम अयूब की बॉलिंग वाला मसला है, अब देखो ना यार, 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं, उसकी इकॉनमी 5.3 की है, उसने टोटल जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठहरें ज़रा, ये वेस्ट इंडीज़ वाली मैं आपको बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ओवर्स भी इसके अच्छे खासे हैं साइम अयूब के। किधर गया जी शैम अयूब, ओ शैम अयूब किधर गए हैं? अच्छा जी, एक मैच में साइम अयूब, ओ पहले मैच में पूरे 10 ओवर, अच्छा, दूसरे मैच में 4 ओवर, 10 से 4 14, तीसरे मैच में साइम अयूब ने किए हैं, किधर गया, 8 ओवर, 10 और 8, और यार 30 ओवर्स में से 22 ओवर, उसको बेचारे को कुटनी पड़ेगी तो और क्या होगा, वो पार्ट टाइमर है यार। वो रिजवान भी यही कह रहा है कि पहले बॉलिंग करता रहा है, यार पहले बॉलिंग तो मैं भी घर में कर लेता हूँ, मुझे फिर इसकी जगह करा लो यार। पहले बॉलिंग का क्या मतलब होता है? अबे ये ग्रोसरी वाले समझ रहे हैं, चौधरी जिसने को हाथ यूं घुमाना आता है ना वो बॉलर है। इस हिसाब से तो रिजवान भाई गोल हाथ आप भी घुमा लेते हैं, गोल हाथ तो वो भी भाई भी घुमा लेते हैं, बल्कि बाबर आजम भी बॉलिंग कर लेता है, तो बाबर आजम से करा लो। इतनी अगर तुमने ऑलराउंडर कूटने अंदर सूतने अंदर, बाबर से भी कराओ, फिर वो जो कौन, रिजवान खुद भी कर ले, बाकी तो सारे मेरा ख्याल कर ही रहे हैं, कौन बचा है? अब्दुल्ला शफीक, वो भी मेरा ख्याल हाथ शाथ तो घुमा ही लेता होगा, उससे भी करा लो।
ओ खुदा के बंदो, अपने जो जिसे कहते हैं बेहतर प्लेयर्स हैं ना, उनको तो बचा लो, उनको ये रेलू कट्टे की मशीन में मत डालो। साइम को सिर्फ बैटिंग करने दो, उसको अपनी फॉर्म वापस लाने दो। अभी तो उसके फॉर्म के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, एक बंदे से बैटिंग हो नहीं रही। ये उसको पता क्या कह रहे हैं, नाल अगर तू गेंदा भी करनी शुरू कर दे तो क्या ही बात है। ये आकिब जावेद की ऑलराउंडर्स वाली मैंटेलिटी और माइक हैसन की ऑलराउंडर्स वाली जो मैंटेलिटी है ना, ये विच करासी बाबा जी, मैं आपको बता रहा हूँ यार, एक आधा ऑलराउंडर होता है दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स में, आप देखें ना 2 हो जाएंगे। वो इंडिया की टीम में एक हार्दिक पांड्या है बस, वाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखें हार्दिक पांड्या, और कौन है मेजर। उधर बाकी दुनिया की टीम्स में देखें हमने 3-3 4-4 ठूंसे में, और उनकी जिसे कहते हैं बैटिंग भी खराब हो रही है। बॉलिंग तो थी बॉलिंग में उन्होंने क्या कर लेना था, बैटिंग के भी घोड़े लग गए हैं। मेहरबानी करो बचाओ उसको। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।